हमारे समाज में भी पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन हमारे समाज में भी जहेज ने कहीं ना कहीं घर कर लिया है। बेटियां घरों पे बैठी हैं, अच्छे जहेज नहीं रहे हैं, तो फिर बेटियों की शादियां नहीं हो पा रही। तो इनकी टीम ने एक कोशिश और शुरू की है और इन्होंने कहा है कि हम इज्तिमाई शादी करवाएंगे इंशाअल्लाह। पूरा खर्च शादियों का ये लोग अपने आप से देंगे, अपने पास से देंगे। खुर्रम और उनकी पूरी टीम को, राजू भाई उनकी पूरी टीम को बहुत सलाम है। और मैं तो हर मुशायरे में ये ऐलान कर रहा हूं कि तालीम के साथ साथ नई नस्लों से गुजारिश, ये अहद कर लीजिए। अब्बू चाहते हैं जहेज लेना, हो सकता है चाहते हो, बुजुर्ग आदमी है, लेकिन आप अहद कर लो कि नहीं, हमें जहेज की शादी नहीं करनी है। तो इंशाअल्लाह ये बुराई अपने समाज से दूर की जा सकती है। मैंने अहद किया है कि जिस दिन शादी करूंगा इंशाअल्लाह एक पैसे का भी जहेज नहीं लूंगा, पूरी दुनिया को बता के शादी करूंगा, एक मिसाल पेश करूंगा कि मैंने जहेज नहीं लिया। और आपसे ये वादा करता हूं कि जो भी भाई बिना जहेज की शादी करेगा, अगर वो मुझसे कांटेक्ट करता है, मैं फ्री रहा तो इंशाल्लाह उसकी शादी यानी कि उसके वलीमे में दावत खाने जरूर आऊंगा, ये मेरा वादा है। आप एक कोशिश करिए, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरी जिम्मेदारी है। और इसकी शुरुआत में जिस दिन से मैंने ये मुहिम शुरू करी, मेरे बहुत सारे साथी हैं जो इस बात के लिए तैयार हुए हैं कि इमरान भाई इंशाल्लाह हम ये करेंगे, और कर रहे हैं, लोग नजीर पेश कर रहे हैं। मैं नज़्म सुनाता हूँ मदरसे पर, जो नज़्म मेरी पहचान का सबब है, जिस नज़्म ने मुझे इमरान बनाया, जिस नज़्म ने मुझे लोगों के घरों तक पहुंचाया, लोगों के दिलों तक पहुंचाया। सर अच्छा ये मैं एक्चुअली चाय में वहां फिर गड़बड़ कर दी, दूध फट गया ना बिहार में, इसलिए अभी मिस्र नहीं सुना रहा। धोखा हुआ है, मतलब आजकल ट्विटर पे बहुत एक अंग्रेजी का एक लफ्ज बहुत चल रहा है कि उसने मुझे धोखा दिया। इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन करिए, उसने मुझे धोखा दिया। तो उसके जवाब में किसी ने लिखा कि ही नीतीश मी, उसने मुझे धोखा दिया। तो ये मिसरे मुझे लगता है कि अब 2019 के बाद फिर पढ़े जाएंगे इंशाल्लाह। मैं नज़्म सुनाता हूं साहब कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। पूरी दुनिया में बड़े हंगामों में सुना इस नज़्म को, पलकों में बिठा के सुना है। ये वो नज़्म है जिसने मुझे घरों तक पहुंचा दिया। देखता हूं आज बंगाल का टीटागढ़ कैसे सुनता है। मुझे उम्मीद है कि आज तक जैसी सुनी गई है उससे ज्यादा इंशाल्लाह अच्छे से सुनी जाएगी ये नज़्म। मैं पढ़ता हूं साहब, ये कौन लोग हैं जो पहचान बना दिए गए मदरसों की? ये कौन लोग हैं जो इस्लाम के अलंबरदार बन गए? नहीं साहब, इस्लाम में दहशत के लिए कोई जगह नहीं है। हम तो उनके मानने वाले हैं कि जिनमें एक गुड़िया रोज कूड़ा फेंकती थी, लेकिन एक दिन आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा नहीं फेंका गया तो आप उस बुढ़िया का हाल चाल लेने के लिए उसके घर गए। हम उनके मानने वाले हैं। इस्लाम का दहशत से कोई रिश्ता नहीं है, मजहब है। आप कहते हैं कि इस्लाम नाहक खून बहाने की बात करता है। मैं कहता हूं कि अरे जो मजहब वजू करते हुए नाहक पानी बहाने की इजाजत न दे, वो नाहक खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? और आपसे भी गुजारिश है कि बोलना शुरू करिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस्लाम का चेहरा ओढ़ करके, मुसलमानों का चेहरा बना करके कहीं दहशत फैला रहे हैं। वो हमारे नहीं है, वो हम में से नहीं है। एक शख्स का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये हमारे अल्लाह के रसूल ने कहा है। इनकार करिए ऐसे लोगों को, क्योंकि जिस तरह बिस्मिल्लाह कहकर के शराब पीने से हराम शराब हलाल नहीं हो सकती, उसी तरह अल्लाह अकबर कहकर के किसी मासूम का कत्ल कर देने से वो कत्ल जायज नहीं हो सकता। इनकार करिए ऐसे लोगों को, मजम्मत करिए ऐसे लोगों को। ऐसी आवाजें आपके बीच से उठनी चाहिए। मैं उस जिम्मेदारी को समझते हुए नज़्म पढ़ रहा हूं। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री साहब कहते हैं मदरसों की रिकॉर्डिंग कराई जाएगी। अजीब सा फरमान है साहब, जब आप डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं दे पाते तो आप अवाम को गाय में, गोबर में, मदरसे में, मंदिर में, मस्जिद में उलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब इस मुल्क की आवाम सवाल पूछेगी। वो पूछेगी कि रोजगार कहाँ है, वो पूछेगी कि नौकरी कहाँ है, वो पूछेगी कि स्वास्थ्य कहाँ है, पढ़ाई कहाँ है। मैं नज़्म सुनाता हूँ साहब कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों
जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कि यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती, कि कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक बंद पढ़ता हूं साहब, इतिहास कुछ भी बताए, तारीख कैसी भी रकम कर दी जाए, लेकिन कुछ सच्चाइयां हैं जो आज भी जिंदा हैं। कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी, कि मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। ये प्रोग्राम शायद मेरे लिए और भी सोशल मीडिया को, ट्विटर को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को ऐसे वीडियोस से, तिरंगा फहराते हुए वीडियोस से, राष्ट्रगान में खड़े होकर के सलामी देते हुए वीडियोस से, ऐसी तस्वीरों से भर दो सोशल मीडिया को, और उनसे कह दो कि आप रिकॉर्डिंग में पैसे मत खर्च करो, उस पैसे से ऑक्सीजन दो बच्चों को, हम खुद रिकॉर्डिंग करके देंगे। ये कहो, कहना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि अब उस मकाम पे खड़ा है मुल्क, आपको बोलना पड़ेगा, और हिम्मत से बोलना पड़ेगा, समझदारी से काम लेना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल ने सुलह हुदैबिया करी है, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं बहुत छोटा सा, मैं हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूं, मजहबी तालीम कहीं नहीं रही है मेरे इर्द गिर्द भी, लेकिन मैं जितना जानता हूं, मैंने सुन रखा है कि अल्लाह के रसूल ने सुलह हुदैबिया करी है, हिकमत से काम लिया है। आप पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, हिकमत से काम लीजिए, आप पर निशाना है लोगों का, आपके शहर को बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं, टीवी चैनलों को सुपारी दी गई है आपके सूबे की, बचाइए अपने सूबे को। सलाम है आपको कि उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। बहुत शुक्रिया। आप एक मदरसे की नजर सुना के खत्म करता हूँ, क्योंकि 3:30 से ज्यादा हो गए। मदरसा सुना दो। अच्छा, नहीं ठीक सर, आपका हुक्म सलाखों पर, मैं कहाँ भाग के जाऊँ, इतनी भीड़ में से वैसे ही जान बचा के जाना बड़ा मुश्किल काम है, तो भाग के जाना तो और मुश्किल काम। बड़े खतरनाक लोग हैं बंगाल वालों, सलाम है आपको। एक मैं सुनाना चाह रहा हूँ, बहुत गर्मी है, इस गर्मी में आप किस तरह से खड़े हैं, सलाम आपको। मैं पूरी दुनिया में जाके बताऊंगा कि बड़े सामीन मैंने देखे हैं, लेकिन बंगाल के पीछे पीछे जिस गर्मी में आप खड़े हैं वो कमाल है साहब। और इसी बीच 3 लोग बीच से उठे हैं, आप जा रहे हैं, अच्छा जिस नेक काम से जा रहे हैं जाएं, वरना
मैं आपको फ्री की एक सलाह दे रहा हूं कि रात के 3:30 बजे जा करके सोती हुई शेरनी को जगाने पे मार खाने का भी खतरा रहता है, इसलिए आसपास से ही जा करके लौट आइए। अब मैं मदरसे की नज़्म शुरू करूं उससे पहले मैं एक बार जरूर चाहता हूं कि ये जो टीटागढ़ यूथ फोरम है, जिसने आज पहली बार कोई कल्चरल प्रोग्राम किया, लिटरेरी प्रोग्राम किया, सलाम है इन तमाम साथियों को जिनकी कोशिशें बहुत बड़ी। और जब मैं दोपहर में आया और ये लोग मुझे दाल चावल खिला रहे थे, दाल चावल इसलिए बता दूं कि मैं बता रहा हूं कि मैंने खुद फरमाइश की थी कि मुझे दाल चावल खिलाया जाए, तो मैं दाल चावल खा रहा था, तब इन दोस्तों ने मुझसे 2-3 बहुत अहम चीजें शेयर करी। इन्होंने कहा कि इमरान भाई, हमारी ख्वाहिश है कि हमने जो यूथ फोरम बनाया है, इसके बैनर तले हम बच्चों की तालीम पर काम करें, तो आप पूरी जिम्मेदारी के साथ माइक से ये कह दीजिएगा कि भीड़ में मौजूद कोई भी बच्चा ऐसा है जो पैसे की तंगी की वजह से, जिसे किताबें नहीं मिल पा रही है, पढ़ाई का खर्च नहीं निकल पा रहा है, वो आए हमारे ऑफिस, खुर्रम भाई से मुलाकात करें, इंशाल्लाह उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च दिया जाएगा। उन लोगों में मुझे लगा था कि मैं अच्छे लोगों के बीच में आया। इनके एक साथी ने मुझसे एक और बात कही जो शायद बहुत अच्छी और बहुत अहम है। उन्होंने एक बात ये कही